Assalamualaikum students, I am Mudassir Ahmed from Allied School Jahani. How are you? I hope you will be fine. Dear students, our today's topic same as narration, direct, indirect. और आज हम इसमें पढ़ेंगे चेंजिंग इन टेंसेस। आपको पता होगा हमने लास्ट जो हमारे प्रीवियस लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 था उसमें हमने की थी चेंजिंग्स, रिपोर्टिंग वर्ब की, इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास की, और उसके अलावा हमने की थी जो लास्ट हमारा लेसन था उसमें था चेंज इन प्रोनाउंस। और आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग इन टेंसेस। जी बेटा, सबसे पहले ये है कि चेंज ऑफ टेंस करना कब है। ठीक है, आपके पास हमने पढ़ा हुआ है ये जैसे सेंटेंस है और आपको बताया हुआ है इसमें देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 विदाउट, बगैर इन्वर्टेड कॉमास के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और नंबर 2 विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, वी कॉल्ड इट रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने करना क्या है, देखिए आप पहले समझ लें कि हमने टेंसेस की चेंजिंग करनी कब है और कब नहीं करनी। ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर है। जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर ये होती है फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल इधर हम लिखते हैं ही विल से और ही विल से टू मी, ठीक है, तो आपने वहां पर फिर टेंस को चेंज नहीं करना। बाकी चेंजिंग तो होगी, प्रोनाउन है, उसके अलावा जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास हैं, सर्टेन वर्ड्स हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे आप, टेंस सेम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर अगर हमारे पास प्रेजेंट होता है तब भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता है ही सेज और ही सेज टू मी, फिर भी हमने टेंस को चेंज नहीं करना और टेंस के अलावा बाकी चेंजिंग हम करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाए, यही चीज यहाँ डिटेल में मैंने लिखी है। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर के टेंसेस में, तो आप क्या करेंगे, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। कब करना है, अभी बताया मैंने आपको। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस देन वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तब हम चेंज करेंगे उसके टेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखें, ये साथ एग्जांपल भी इसकी है, नोट। इफ रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपकी ये रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, ये पास्ट में भी है, लेकिन जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, द रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह इज वन, फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज राउंड, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये सारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में भी हो लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स यूज हो रहा है, तब आपने उसका टेंस चेंज नहीं करना। नॉर्मल वे में तो करेंगे, लेकिन जब वहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उस टाइम आपने उसके टेंस को चेंज नहीं करना। ये देखें आप उधर, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट बट देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है लेकिन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फिर आपने क्या करना है, उसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमेशा सेम रहते हैं, वो उसमें जो है ना आप टेंसेस की चेंजिंग नहीं करते। एग्जाम्पल है ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखें यहाँ पर जो है
ये पास्ट है ना, ही सेड, ही प्लस सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म है ही सेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया बाहर। अब आपने क्या करना था, यहाँ पर टेंस को चेंज करना था अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास एक और रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि द अर्थ इज राउंड, ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जमीन राउंड है, हमेशा से राउंड है और हमेशा राउंड ही रहेगी, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें आपने क्या करना है, ही सेड, कॉमास की जगह पर हमने दैट यूज किया, और उसके बाद द अर्थ, ये जो इज है, अब टेंस तो चेंज होता तो इसको चेंज होना चाहिए था ना, लेकिन सेम हमने इसको इज लिखा। क्यों लिखा, उसकी रीजन यही है कि यहाँ हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं बेटा।